मृत्यु होने वाली नहीं है। मैं चाहे खाऊं चाहे ना खाऊं, मैं मर नहीं सकता। और रही बात प्रभु भूख प्यास की, तो भूख प्यास तो उसको लगा करती है जो अमृत का पान नहीं करता। और मैं महाराज आपके मुखारविंद से छरकते हुए, झरझर करते हुए जो आपके मुखारविंद से अमृत निकल रहा है, उस कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। तो मुझे प्रभु भूख प्यास बिल्कुल नहीं, आप केवल कथा सुनाइए। ये है प्रेमियों कथा के रसिक। जिस समय सुखदेव जी ने परीक्षित की ऐसी भावना को सुना, भगवान के जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। भूमिरतनपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। प्रेमियों, जिस समय धरती में बहुत बड़े बड़े अन्यायी राजा उत्पन्न हो गए, उस समय पर धरती माता उनके दुराचार पापाचार से बोझिल हो गई। और जिस समय धरती माता के जीवन में कष्ट आता है, धरती माता गौ का रूप बना करके वो सीधा भगवान से प्रार्थना करती। प्रेमियों, ये जो गाय है, गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास है। और भगवान जितना जल्दी गाय के ऊपर प्रसन्न होते हैं, गाय को सामने देख करके प्रसन्न होते हैं, उतना जल्दी और किसी से प्रसन्न नहीं होते। यहाँ तक कि देवताओं को भी जब अपना काम बनाना होता है तो गाय को आगे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भगवान गोपाल हैं और भगवान को गाय से विशेष प्रेम है। प्रेमियों, जिस समय धरती माता ने गौ का रूप बनाया, बना करके देवताओं के पास गई, देवताओं ने कहा, माँ, हमारे से तुम्हारा दुख कम किया नहीं हो सकता, पर चलो हम तुम्हारा साथ देंगे। देवता गौ माता के साथ, धरती माता के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा ने कहा, देवी, मैं तुम्हारा दुख देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, पर तुम मेरी शरण में आई हो तो चलो, सब लोग चल करके भगवान नारायण की स्तुति वंदना किया जाए। सभी लोग क्षीर सागर में पहुँचे और जाकर के भगवान की स्तुति कर ले। पुरुषम पुरुष सूक्तेन, प्रेमियों, जो विद्वान लोग थे, आचार्य लोग थे, वो तो पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान का चिंतन किया, और जो भक्त लोग थे वो भगवान का संकीर्तन के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास किया। आइए हम लोग भी 2 मिनट भगवान को संकीर्तन के माध्यम से प्रसन्न करें। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया समीरिता। जहाँ प्रेमियों सभी ने मिलकर के भगवान की स्तुति किया, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। अरे देवताओं, चिंता करने की जरूरत नहीं है,
बहुत जल्दी मैं मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हूँ। सभी देवताओं तुम लोग जाओ, जाकर के गोकुल में जाकर ग्वाल ग्वाल बन जाओ। मैं बहुत जल्दी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने वाला हूँ, वासुदेव नाम से विख्यात हो। जहाँ प्रेमियों ये आकाशवाणी ब्रह्मा के कान में पड़ी, ब्रह्मा ने सभी देवताओं को समझाया, अरे देवताओं, भगवान आने वाले हैं और भगवान की लीला में हम और आप लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भोग भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कम से कम भगवान की लीला में सहयोग करें, और सहयोग करेंगे तो कम से कम हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया, धरती माता को आश्वस्त किया, और सभी लोग वहां से अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इधर प्रेमियों क्या हुआ, अंधक वंश में महाराज उग्रसेन हुए और उन्हीं के एक भाई देवक हुए। प्रेमियों, ये अंधक वंश में देवक और उग्रसेन, देवक के देवकी नाम की कन्या थी और उग्रसेन के कंस नाम का बेटा था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। चचेरी बहन होने के नाते कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ में बिठा करके जा रहा था। उसी समय प्रेमियों, जिस समय रथ नगर के बाहर निकला, आकाश से आकाशवाणी हुए, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः। हे कंस, जिस बहन को इतना प्यार से विदा देने जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल। जहाँ प्रेमियों आकाश से आकाशवाणी हुई, कंस के हाथ से रस्सी छूट गई, घोड़ों की रस्सी छूट गई। तुरंत उसने तलवार निकाला, देवकी के बालों को पकड़ा, पकड़ करके सोचा इसका सिर धड़ से अलग कर दो। उसी समय वसुदेव जी चरणों में गिर गए। अरे राजन, क्या करते हो? वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता, स्त्री की हत्या करना वीर पुरुषों का कोई सम्मान नहीं, शोभा नहीं। और फिर ये कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो। लेकिन महाराज, दुष्ट का तो स्वभाव बड़ा दुष्ट होता है, तलवार ऊपर है, देवकी के बाल पकड़े बिल्कुल मारने ही जा रहा है। बारंबार वसुदेव जी रोक करके समझा रहे हैं, और उन्होंने ये तक कहा, राजन, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा दशकान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अरे राजन, जो भी संसार में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। अब वो चाहे आज मरे या 10 वर्ष के बाद मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, पर पैदा होने वाला मरता जरूर है। इसलिए राजन, मरने की चिंता छोड़ करके इतना जघन्य अपराध मत करो। पर भैया, ये बातें तो बुद्धिमान लोगों के लिए, ये कंस कोई बुद्धिमान तो था नहीं, ये तो परम निशाचर था, जिसके लिए रामायण में कहा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु नचन करवा वही सेवा, तुम सब करवा वही सेवा, इनके समझ में नहीं आ रही। वसुदेव जी ने व्यवहारिकता का सहारा लिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा है नहीं, तुम्हें तो देवकी के बालकों से खतरा है, 8वें गर्भ से खतरा है। इसलिए मैं वसुदेव ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी देवकी से बालक पैदा होगा, संतान पैदा होगी, वो सब मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण करता जाऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा हो तो करना।
प्रेमियों, वसुदेव जी की सत्यता संसार में प्रसिद्ध थी। कंस को वसुदेव जी के ऊपर बड़ा विश्वास था, इनकी सत्यता। जहां इन्होंने ये प्रतिज्ञा किया, कंस की तलवार नीचे आ गई। देवकी को लेकर के वसुदेव जी अपने महल में गए और कुछ ही दिनों के अनंतर प्रेमियों, बड़ा सुंदर एक कीर्तिमान नाम का बालक पैदा हुआ। सत्यवादियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तुरंत उन्होंने वसुदेव जी उस कीर्तिमान नाम के बालक को लिया, लेकर के कंस के पास गए। राजन, ये देवकी का पहला बालक, तुम इसको ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। बेचारे हृदय में पत्थर दबा करके जिस समय कंस के हाथ में अपने हृदय के टुकड़े को सौंप दिया, कंस को भी दया आया। अरे जीजा जी, ये तो पहला लड़का है। आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा है, आप इसको ले जाओ। वसुदेव जी जिस समय बालक को लेकर के जाने लगे, अपने महल में पहुंचे, उसी समय नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने सोचा, अगर कंस जैसे पापी के अंदर दया आ गई तो भैया इसके मरने में बड़ा विलंब हो जाएगा, क्योंकि दया से धर्म की वृद्धि होने लगेगी और धर्म बढ़ेगा तो इसका मरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको अधर्म में प्रेरित करो। वीणा को बजाते हुए कंस के यहाँ पहुंच गया। अरे आओ 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 महाराज, सब आनंद तो है। नारद जी ने कहा, मेरे आनंद की क्या पूछता है पगले? अरे मैं तो तेरा आनंद बताने आया हूँ। क्यों? मेरे आनंद में क्या कमी है? तूने उस बालक को वापस क्यों कर दिया? अरे महाराज, वो तो अभी पहला बालक है। आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा है। नारद जी ने तुरंत गोलाकार 8 फल रख दिए और गिनती कराना शुरू किया। बता इसमें कौन पहला और कौन 8वां? अब भैया, पहले से गिनती शुरू करता है तो पीछे वाला 8वां, दूसरे फल से गिनता है तो उसके पीछे वाला 8वां, तीसरे से 1 2 3 गिनता है तो उसके पीछे वाला 8वां। इस प्रकार से चक्कर में नारद जी ने डाला, प्रत्येक फल पहला हो गया और प्रत्येक फल 8वां हो गया। चक्कर में पड़ गया। अरे क्या महाराज, तो 8वां पहले भी आ सकता है? अरे देव माया बड़ी विलक्षण होती है, क्यों नहीं आ सकता? तो क्या मैं इसे मार डालूं? अरे राम राम, ये मारना दिलाना मेरे बस की बात नहीं। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। नारायण हरि की आवाज करते हुए वहां से चले गए। प्रेमियों, कंस तुरंत गया, जाकर के कीर्तिमान नाम के बालक को पकड़ कर लाए। राजभवन के बाहर काला पत्थर पड़ा था, उसी में पटक करके बालक को मार डाला। उस समय राजा उग्रसेन थे, बाल हत्या का विरोध किया, पर भैया ये दुष्ट तुरंत उनको भी बांध करके कारागार में डाल दिया। देवकी वसुदेव को जंजीरों से जकड़ करके जेल खाना में डाल दिया। उग्रसेन का मुकुट स्वयं अपने सिर में धारण कर लिया और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला। जैसे आजकल मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, उसी प्रकार कंस ने जितना उग्रसेन का मंत्रिमंडल था सबको बर्खास्त कर दिया। अपने मन का मंत्रिमंडल बनाया। प्रलंबक चाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट दुविध पूतना केशिधेनुकैः। ये कंस का मंत्रिमंडल और स्वयं राजा बनकर के राजा शासन करने लगा। एक एक करके प्रेमियों 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें बालक के रूप में शेषनाग भगवान आए देवकी के घर। भगवान ने उसी समय अपनी योग माया को बुलाया और कहा, योग माया, तुम यहाँ से मृत्युलोक में चली जाओ। अरे महाराज, मुझे मृत्युलोक में जाने के लिए मत कहो, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत कष्ट महसूस होगा। अरे नहीं देवी, आगे जो कलयुग आ रहा है, कलयुग में तुम्हारी ही पूजा होगा, कलौ चंडी कपीश्वरौ, इसलिए जरूर जाओ और यहाँ से जाकर के मेरा कुछ काम कर दो। योग माये, तुम जाओ। देवकी के गर्भ से जो 7वां गर्भ है, शेष नारायण भगवान जो पहुंचे हुए हैं, उसको निकाल करके यशोदा मैया के रोहिणी के गर्भ में डाल दे और शोर मचा दे। देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। और 8वें गर्भ के रूप में तुम यशोदा की कन्या बन जाना। मैं 8वें गर्भ में देवकी का पुत्र बन जाऊंगा और बाद में मैं पूरी लीला संभाल लूंगा। तुम इतना काम मेरा करो। ठीक है महाराज। योग माया गई, 7वां गर्भ निकाल करके और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो गोकुल में रहा करती थी, उनके गर्भ में डाल दिया। शोर मच गया। देवकी का 7वां बालक समाप्त हो गया, 7वां गर्भ पतित हो गया। अब भैया जिस समय 8वें गर्भ का
समय आया, उसी समय परमात्मा ने अपना जो तेज है वो वसुदेव जी की आंखों में प्रवेश कराया और वसुदेव जी ने आंखों के माध्यम से देवकी के आंखों में तेज को प्रवेश कराया। आंखों के माध्यम से वो तेज देवकी के हृदय में गया और जैसे ही परमात्मा हृदय में विराजमान हुए, पूरा का पूरा जेल खाना जगमगाने। कंस देखने के लिए आया, आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम। अरे ये निश्चित रूप से मेरा काल है जो इस बार देवकी के गर्भ में आया हुआ है, क्योंकि इस बार देवकी बहुत चमचमा रही है, जेल खाना बिल्कुल दमक रहा है, ऐसा आता है देख करके चला जाता है। उसी समय प्रेमियों जितने देवता हैं सभी गर्भगत भगवान की स्तुति करने के लिए आए और स्तुति करके सभी देवता वहां से चले गए। देवताओं के जाने के बाद अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जनमर्चम शांतर्ष ग्रहकारकम। भैया इस समय बहुत सुंदर सुहावना समय आया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, सुंदर रात्रि 12 बजे का समय है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु चल रही है। आज भगवान के आने पर सभी को प्रसन्नता है। मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बूंदों से बादल भी बरसात करने लगे हैं। बहुत सुंदर शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चल रही है। अनेकानेक ऋतुओं के पुष्प उस ऋतु में उत्पन्न हो गए हैं। नदियों में उफान आ गई है। भगवान के आगमन पर ऋतुएं प्रसन्न हो रही हैं। सभी को भगवान के आने की खुशी। उसी समय प्रेमियों रात्रि 12 बजे का समय, रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन है और यशोदा मैया देवकी मैया के सामने नारायण भगवान चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए। आकाश से देवताओं ने भी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जिस समय भैया अभी ज्यादा उत्सव मत करना, अभी ज्यादा उत्सव मत करना, मथुरा है। कंस को पता चल जाएगा तो मामला ठंडा कर देगा। इसलिए थोड़ा सा और धैर्य धारण करो। यमुना को पार करके हम लोग गोकुल में चलेंगे और वहां जो उत्सव मनाएंगे। यहाँ तो बहुत धीरे धीरे सीक्रेट रूप से काम हुआ है। भगवान जिस समय चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हुए, देवकी मैया ने प्रार्थना किया, महाराज ने क्या करते हो? अरे इतने विशाल रूप में आए। प्रेमियों ये देवकी मैया और कौशल्या मैया बड़ी भाग्यशाली हैं। आज ये ब्रह्म को बालक बनने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे वहां कौशल्या मैया ने कहा था कि प्रभु की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप बालक बन जाओ। बाप बन के आने में काम बनने वाला नहीं है। जहाँ चतुर्भुजी नारायण को देवकी मैया ने देखा, निवेदन किया, भगवान ने कहा माँ मैं तो केवल अपना परिचय देने के लिए ये रूप दिखाया, अब मैं बालक बना जाता हूँ। और बाबा आप मुझे लेकर के यहाँ से गोकुल चले जाना, यशोदा के यहाँ कन्या पड़ी होगी, उस कन्या को लेकर के आ जाना और बाकी सब मैं काम संभालूंगा। प्रेमियों भगवान बालक बने और उसी समय देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। जितने पहरेदार थे सब सो गए, खर्राटे लेने लगे और सारे दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जब बाहर निकले, मंद मंद बादल से वर्षा हो रही थी। शेषनाग जी आए, भगवान के ऊपर खड़ा कर दिया। यमुना जी में पहुंचे, भाभी पति का चरण वंदन करने के लिए यमुना जी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन भगवान ने अपना चरण स्पर्श करा करके यमुना को शांत कर दिया। वसुदेव जी गोकुल में गए, जाकर के कन्या को लिया और भगवान को वहां पर लिटाया। कन्या को लेकर जहां पुनः मथुरा में आए, उसी समय इनकी हथकड़ी बेड़ियां पड़ गईं। पहरेदार लोग जग गए और वो कन्या रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रेमियों कन्या का रोना हुआ, कंस नंगी तलवार लिए दौड़ता हुआ आया, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलते हुए गया। देवकी ने कहा रे भैया देख तो ये कन्या है, कम से कम तू एक कन्या तो मेरे जीवन के लिए छोड़ दो। लेकिन उस दुष्ट ने उसको भी नहीं छोड़ा। कन्या लेकर के बाहर आया और जैसे ही पत्थर में पटक करके मारना चाहा, सातदहस्ताद् विनिश्रेत्यो सद्यो देव्यं वरंगता
हाथ से छोड़ करके वो कन्या आकाश में पहुंच गई, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके, और वहीं से आवाज दिया, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, पैदा। कंस बेचारा रोने लगा, वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, जीजा जी, बहन जी, सारा उपाय मेरा व्यर्थ चला गया, मेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, कन्या भी हाथ से छूट गई। मंत्रियों ने समझाया, अरे राजन क्या करते हो, ये रोना धोना वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। अरे हम विष्णु की जड़ जानते हैं, जड़। अच्छा क्या जड़ है भैया बताओ? मूलम ही विष्णु देवाना यत्र धर्मः सनातनः। अरे विष्णु की जड़ है सनातन धर्म, सनातन धर्म को नष्ट करने लगो, गौओं को मारने लगो, ब्राह्मणों को सताने लगो, तो ये विष्णु अपने आप कमजोर हो जाता है और पकड़ में आ जाता है। इसलिए आओ हम लोग यही करें। मथुरा में भैया नाना प्रकार का अनाचार, दुराचार, अत्याचार होने लगा। आओ हम लोग थोड़ा जमुना को पार करके गोकुल चले। प्रेमियों, नंद बाबा और यशोदा, आज इनका चौथापन आ गया, बुढ़ापे का समय। आज तक इनके कोई बालक नहीं हुआ। पुरोहितनी के आशीर्वाद से यशोदा मैया गर्भवती हुई। बीच में जिस समय ये गर्भवती होने के बाद बालक पैदा होने का समय आया, नंद बाबा ने अपनी बहना सुनंदा इत्यादि को बुला लिया, क्योंकि भैया जब कोई काम काज हुए तो बहन बेटियों को जरूर बुलाना चाहिए। ये मांगलिक सूचना होती है, मांगलिक समाचार होता है। लेकिन आज तो कलयुग हमारी खोपड़ी में बैठ गया। जब भैया कोई काम काज घर में होता है तो बहनों का तो पत्ता कट गया, अब तो साली सरहजे बुलाई जाती है। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया। प्रेमियों, अपनी बहनों को बुलाया, बड़ी सुंदर रीति से प्रसूति का गृह का निर्माण किया। रात्रि में भगवान ने ये लीला कर दी, यहाँ की कन्या वहाँ पहुँच गई, वहाँ का पुत्र यहाँ आ गया। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुनंदा ने देखा भाभी के लाला हुआ, दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा बाबा, भाभी ने पुत्र को जन्म दिया। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय वे प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार कराया, 7 तिल के पहाड़ बनवा करके ब्राह्मणों को दान दिया। 2 लाख गौओं का दान नंद बाबा ने उस समय ब्राह्मणों को दिया। पूरे ब्रज में निमंत्रण फैल गया, पूरे गोकुल में ढिढोरा पिटवा दिया गया। जिसको मालूम पड़ता है नंद के छोरा हुआ है, सभी माताएं सुंदर श्रृंगार करके बधाई लेकर के, और सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी पगड़ी बांध करके, लठिया लेकर के, और नंद बाबा के दरबार में आज महोत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं। आइए प्रेमी, हम लोग भी कुछ समय भगवान का संकीर्तन करें, कुछ समय भगवान का नंद महोत्सव मनावें। आप लोग शांति से बैठे बैठे नंद महोत्सव का आनंद लेंगे और शांति से बैठे बैठे प्रसाद लेंगे। बहुत सुंदर बधाइयाँ भी आप लोगों को हमारे मित्रों के द्वारा सुनने को मिलेंगी। जो कागज आप लोगों को वितरित किए गए हैं वो नंद महोत्सव के कागज हैं। अब आप लोग अपना अपना कागज निकाल लीजिए, उसमें कुछ बधाइयाँ लिखी हुई हैं, आप लोग भी साथ में गाइए और भगवान के जन्मोत्सव में सहभागिता निभाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कितना धीरे मत बोलो, आज एकादशी भी तो नहीं है कि भाई भूखे हो, खूब खा पी कर आए हो, इसलिए जोर से बोलो, बोलो नंद के लाला की। प्रेम से जोर से बोले कन्हैया लाल की। अभी मजा नहीं आ रहा है, कभी अवतार लेकर अभी थोड़ा जोर से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से और जोर से सभी भक्त लोग। कैसेट नंद महोत्सव के बाद बताइए, क्योंकि ये कैसेट तो सब लोग रोज सुनते हैं, हमारे आचार्यों की भी। हाँ, कुछ सूचनाएं हैं, विशेष सूचनाएं, जैसे कि झांकी वासुदेव भगवान कृष्ण की, बालकृष्ण भगवान की और नंद बाबा की झांकी यदि तैयार है तो शीघ्र पधारे यहाँ पर। और एक और सूचना, हमारे
आज कथा पंडाल में भूतपूर्व निगम पार्षद श्री शंभू शर्मा जी बधाइयों के बहुत बड़े प्रेमी हैं और बहुत सुंदर गाते हैं, ऐसा हमारे समिति के सदस्यों ने बताया है हमको। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो प्रेम से यहाँ पर पधार करके कुछ अपने सुंदर वाणी के द्वारा बधाइयाँ प्रस्तुत करेंगे और कुछ समय तक बधाइयाँ जैसा कि समय है उसी के अनुसार होगी। आप लोग प्रेम से और शांतिपूर्वक, और कोई विशेष सूचना हो तो आप लोग सूचित करते रहें। हाँ, कुछ सूचना कथा तो काफी होती है, पर मैं तो पहले ये कहता हूँ कि हमारे जो शास्त्री जी महाराज दुबे जी महाराज ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। अब की चाहिए बाहर बधाई होवे, बाब की
हाँ, बहुत सुंदर महाराज जी ने इतना सुंदर बधाई सुनाई आप लोगों के बीच में। हमारा सौभाग्य था जो श्रवण करने को मिला। एक बार प्रेम से ताली इसके द्वारा स्वागत करें सभी लोग। बहुत सुंदर महाराज जी ने बधाई सुनाई। आइए बधाइयों की तरफ। और निवेदन ये देखिए, जिस समय किसी के यहाँ बालक पैदा होवे ना, तो प्रेम से सभी लोग खूब नाचेगा। आप ऐसे बैठे हो जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा नहीं चलता जी। प्रेम से ताली बजा के बधाई गावेंगे। शायद आप लोगों के पास हाँ झांकी जैसा भी हो, जैसी व्यवस्था हो, यदि झांकी यहाँ पर पधार जावे, जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप करें और बधाइयाँ प्रारंभ हो रही हैं। भाई चालू हो गया। अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है,